Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing 25 questions of linear algebra. इन क्वेश्चंस में हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में इनको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आर देयर ओवर मोडुलो P इज इक्वल टू 7 फील्ड। अब सबसे पहले हम Z7 देखते हैं कि Z7 जो हमारा फील्ड होता है उसको कैसे एलिमेंट होते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरा Z7 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी ये हमारा ग्रुप बनाता है। तो ये यहाँ पे फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो Z7 मेरा यहाँ पर है फील्ड। ठीक है, उसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। उन्होंने बोला हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब ये मेरी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं A11 A12 एंड A13 एंड A21 A22 एंड A23। ठीक है, ये होगी मेरी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो इसके अंदर मेरी 6 एंट्रीज है। ये अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं तो जितने उसमें रो होते हैं उतने जितने उसमें कॉलम्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे 6 एलिमेंट्स हैं और इस एक एलिमेंट के पास ये 7 चॉइसेस हैं जो Z7 के अंदर पड़ी हुई है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 7 चॉइसेस हैं और 6 एलिमेंट हैं टोटल। तो 7 चॉइस इसके लिए होगी, 7 इसके लिए होगी और 7 इसके लिए, 7 इसके लिए। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स बनाई थी मैंने A11 A12 एंड A1, जो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स थे, वो मेरी कुछ इस टाइप से थी A21 एंड A22 एंड A23। ठीक है, इसके पास भी मेरे इस एलिमेंट के पास भी 7 चॉइसेस हुई, इसके पास भी 7 चॉइस, इसके पास भी 7 चॉइसेस। तो ऐसे करके इनके पास भी इसके पास भी, तो टोटल जो चॉइसेस होंगी वो होगी 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7। तो ये 6 टाइम, तो 7 की पावर 6। तो यहाँ पर हमारे पास आया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कि जो हमारे मैट्रिसेस हैं 2 क्रॉस 3 की वो होंगी 7 की पावर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो A इज इक्वल टू Aij 2 क्रॉस 2 इन विच APQ इज इक्वल टू ARS whenever P plus Q इज इक्वल टू R प्लस S। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स लिखते हैं 2 क्रॉस 2 की। तो ये होगी A11 A12 एंड A21 और A22। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, APQ अगर ARS के इक्वल है whenever P plus Q इज इक्वल टू R प्लस S। ठीक है, तो यहाँ पर P मैंने ले लिया 1, Q ले लिया 2, R ले लिया 1 एंड S ले लिया 2। तो इट मीन्स यहाँ से मेरे जो एलिमेंट्स आए वो आए A21 इज इक्वल टू A12। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल हो गया। वैसे तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी और इसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट आने थे, लेकिन जैसे ही हमने ये वाली कंडीशन इम्पोज की तो यहाँ से ये पता चला कि A12 तो मेरा A21 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से मेरे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट, which of the following matrix is equal to the matrix A is equal to 1 3 2 4 over Z5। अब Z5 में हम यहाँ पर मोडुलो 5 में बात करते हैं, तो यानी यहाँ 7 आ रहा है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1, अगर 5 से वो डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 4। और अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, ये हमारी ये जो रिमाइंडर होता है वो रखने के बाद आई है, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 देन A स्टार। जो A स्टार होता है वो होता है मेरा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ट्रांसपोज ले लूँगी, उसके बाद कॉन्जुगेट ले लूँगी, चाहे पहले कॉन्जुगेट ले लूँ और उसके बाद ट्रांसपोज ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा A डैश आएगा वो आएगा 1 प्लस आयोटा एंड
3 माइनस 4 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा एंड 2, ठीक है। अब इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव वाला किस ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा इज इक्वल टू ई 2 पाई आयोटा बाय 5 देन इट्स मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू दिस। अब जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स होती है मेरी अपर ट्रायंगुलर, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट अगर हमारे 0 हो जाते हैं तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि जो अल्फा है ये हमारा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और जब भी हमारा अल्फा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है तो यहाँ से कंडीशन आती है 1 प्लस अल्फा स्केयर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। और जब भी हमें जो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका स्केयर फाइंड करना है तो इससे डायगोनल एंट्री पर सिर्फ इतना इफेक्ट पड़ेगा कि जो हर एक डायगोनल एलिमेंट था हमारा उसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका स्केयर कर देंगे। अब अगर हमें एम स्केयर चाहिए तो उसके लिए देखते हैं, तो हमें निकालना है ट्रेस ऑफ आई प्लस आई, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस एम स्केयर, ठीक है। अब एम पहले हम आई का निकालते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम इस पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बना ट्रेस ऑफ आई प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्केयर। अब अगर हम ट्रेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई 5 क्रॉस की 5 मैट्रिक्स आइडेंटिटी उसका ट्रेस निकाल लेंगे तो वो 5 आएगा, क्योंकि ट्रेस का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं डायगोनल एंट्रीज को ऐड कर देते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होती है। तो यहाँ से मिला 5। और अगर ट्रेस ऑफ एम की बात करें हम, अगर ट्रेस ऑफ एम क्या होगा 1 प्लस अल्फा स्केयर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4। लेकिन ये हमारा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और अगर अल्फा 5 इज इक्वल टू 1 होता है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में, और 1 प्लस अल्फा स्केयर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अब इसका ट्रेस निकालना है तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और अब एम स्केयर देखते हैं, ठीक है। जो हमारा एम स्केयर है वो क्या आएगा, जो ये डायगोनल एंट्री है सिर्फ हमें इनसे मतलब है, और जब भी हम इस टाइप की मैट्रिक्स का स्केयर करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज का स्केयर हो जाता है। तो 1 का स्केयर प्लस अल्फा का स्केयर प्लस अल्फा स्केयर का स्केयर प्लस अल्फा 3 का स्केयर प्लस अल्फा 4 का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मेरे पास अल्फा 5 इज इक्वल टू 1 गिवन है तो यहाँ से क्या आएगा अल्फा की पावर 4, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ से अल्फा 6 आएगा तो अल्फा 6 को लिख सकती हूँ अल्फा 6 इज इक्वल टू अल्फा 5 इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा 5 तो 1 है तो यहाँ से अल्फा में मिलेगा। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ अल्फा 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्केयर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4। तो यहाँ से भी वैल्यू 0 मिलेगी। तो ट्रेस ऑफ जो मेरे पास ये था ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी प्लस एम का स्केयर, तो ये इक्वल आ गया था मेरे पास ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्केयर, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेरे पास ट्रेस क्या है यहाँ पर 5, और ट्रेस ऑफ एम क्या आया जो हमने यहाँ से निकालना है अल्फा 5। अगर हमारा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस अल्फा स्केयर, ये सारा 4 तक जाके 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से 0 आया, यहाँ से भी 0 आया। तो जो मेरा फाइनली ट्रेस था इस मैट्रिक्स का वो 5 आ गया, तो यहाँ से 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 एंड ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, देन वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ ए। तो हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी है जिसके अकॉर्डिंग एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए फाइंड करना है। वैसे तो हम एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्केयर माइनस 5a प्लस 6। तो जैसे ही हम इसका ए स्केयर करेंगे माइनस 5a प्लस 6, तो यहाँ से ये सिर्फ जस्ट एक कैलकुलेशन का पार्ट है। आप लोग इसको कैलकुलेट करना कि जो हमारा एफ ऑफ ए है वो इक्वल है ए स्केयर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी के, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जस्ट ए स्केयर फाइंड कर, उसके बाद
सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा जीरो होता है वो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है वो मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर। तो अब हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो हमारी ये गिवन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर हो जाए। तो हम इसको एक्सपेंड कर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो रखना है, तो हम इसको फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ से आएगा जी इज इक्वल टू जीरो माइनस यहाँ से 12 आएगा, माइनस एक्स आएगा, और इसको छोड़ के तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास 24। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये मेरे पास 96 बनेगा। 96 इज इक्वल टू 24x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल का मीनिंग समझते हैं। जब भी A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब डायगोनल की बात करते हैं। अगर A हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स A है। ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप की होगी, उसको ऐसे लिख सकते हैं A1 A2। अगर A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल A1 A2 A3। ठीक है, ऐसे। अब जो A ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल पर ही एंट्रीज हैं ये A11 A12। तो रोज और कॉलम चेंज करेंगे, डायगोनल की चेंज कोई ना होंगी, तो ऐसे आएगा A1 A2 A3 दिस। ठीक है, तो यहाँ से A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी के इक्वल रखना है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि जो AI का स्केयर है वो मेरा 1 के इक्वल है। तो जो AI है मेरे पास, उसके पास जो चॉइसेस आई हैं वो हो सकते हैं +-1। तो हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं और टोटल नंबर कितने हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, n। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 इज 3। अब हमें गिवन है कि जो कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की, और उसके हर एक रो का सम है वो हमें 3 गिवन है। ठीक है, देन द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक A 13 इज। अब अगर इसका 3 है तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आने वाली है आगे, जो हमारे पास जैसे अगर A मैट्रिक्स है उसके रोज का सम m होता है। ठीक है, तो अगर हम A की पावर 100 करते हैं तो जो उसका हर एक रो होता है उसका जो सम होता है वो m की पावर 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें A 13 करना है तो 3 की पावर 13 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो अगर हमारा ऑल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात करते हैं तो यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 3 की पावर 13। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 6 क्रॉस 6 वेयर Aij इज इक्वल टू 0 वेन एवर I प्लस J इज इक्वल टू 7। अब हम 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, कि हमारा Aij 0 के इक्वल है वेन एवर I प्लस J इज इक्वल टू 7 एंड एल्स Aij इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, जो 7 क्रॉस 7 की होंगी, बाकी सारी जगह 0 होगा। तो अब हम रोज और कॉलम, चाहे तो इसको इससे कर लो कि बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ से -1 की पावर 3 हो जाएगा डायरेक्ट, तो -1 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चाहे इसको कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, जो मेरा C3 है वो C1 पे ले आओ, जो मेरा C6 है वो C2 पे ले आओ, और जो मेरा C5 है वो C3 पे ले आओ। ठीक है, ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज ए सिमेट्रिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सिमेट्रिक नहीं होगी। अगर A सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A।
अब हमें फाइंड करना है ए। तो यहाँ से अब ए के बारे में बताना है कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारी सिमेट्रिक होगी या नहीं। तो ये तो हमारी सिमेट्रिक गिवन है, ये तो सिमेट्रिक होगी। उसके बाद ए ट्रांसपोज। अब अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ से मिलता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये बना ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी मेरी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। उसके बाद 2a ये भी मेरी सिमेट्रिक होगी। लेकिन जो मेरी ये मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, जो मेरी ये मैट्रिक्स है यहाँ माइनस का साइन है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये मेरी ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हुई तो इट मीन्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से आया ए ट्रांसपोज माइनस ए, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके नेगेटिव साइन के इक्वल है। इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो उसने ऑप्शन में यही बोला था, क्वेश्चन में यही बोला था कि ए इज अ सिमेट्रिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो ये मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक बताना है हमें, ठीक है। तो ए प्लस बी, अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो ये तो ऑप्शन मेरा यहाँ से रॉन्ग हो गया क्योंकि उसने पूछा नॉट सिमेट्रिक। अब ए माइनस बी देखते हैं, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से भी ए माइनस बी मिल गया, तो ये भी मेरी सिमेट्रिक है, ठीक है। उसने नॉट सिमेट्रिक पूछा। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास ए बी प्लस बी है, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा मेरे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के और बी ट्रांसपोज बी के। तो ये मेरा इक्वल आ गया ना, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी। तो ये भी मेरा सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया। उसने तो नॉन सिमेट्रिक पूछा तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इफ ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक देन ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर मेरा जो ए मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक है तो उसकी कुछ भी पावर कर लो वो सिमेट्रिक रहेगी। लेकिन अगर ए एन सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक हो, ये जरूरी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इफ ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक देन ए इज सिमेट्रिक, ये मेरा यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। लेकिन उसने ट्रू पूछा है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। हाँ, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर को प्रूव करना है तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो इट मीन्स अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। थर्ड, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। उसके आगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, कि अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई भी मेरे पास और वो इवन ऑर्डर की है तो इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी डायगोनल एंट्री जीरो होती है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 की। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट इसका 1 होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, कि उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। लेकिन हमें तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसमें कि हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, ये भी स्टेटमेंट गलत होगी और ये भी। तो यहाँ से मेरी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई जे 3x2, अगर कोई एक ऐसी टी एक ऐसा सेट गिवन है, टी एक सेट गिवन है जिसमें वो सारी मैट्रिसेस आ रही हैं 3x2 की, वेयर एंट्रीज फ्रॉम सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है एंड ए स्टार ए इज इक्वल टू 5 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 10, देन कार्डिनलिटी के लिए डिनोट किया गया है कि कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट टी बताओ।
तो अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जो मेरा ट्रेस ऑफ ए स्टार ए होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल एंट्रीज, ठीक है, सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ द ऑल एंट्रीज। तो मैं यहाँ पर सम लूँगी सारी एंट्रीज का मॉडुलस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्टार ए, तो ट्रेस ऑफ ए स्टार ए किसके इक्वल होगा? वैसे अगर मैं जस्ट देखूँ तो 5 + 10, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज को ऐड कर देते हैं तो वो 15 आ गया। और अगर मैं उस फॉर्मूले से निकालूं कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए मेरा इक्वल होता है सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ द ईच एंट्रीज, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा का मोड ले लेंगे प्लस -1 प्लस आयोटा का मोड लेंगे। तो ये तो मेरा कभी भी 15 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स इस जो सेट टी है इसके अंदर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगी। तो इट मीन्स जो इस सेट की कार्डिनलिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ ट्रेस वैसे 15 आ रहा है। और अगर हम उस प्रॉपर्टी से देखें कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए हमारा इक्वल होता है सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ ईच एंट्रीज, यानी 5 का भी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर प्लस -1 प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n whose elements are from the set 0 iota minus iota 1 is equal to। अब हमें एक यूनिटरी मैट्रिक्स देखनी है। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो होती है ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिसेस। और जो यूनिटरी मैट्रिसेस होती है उसमें हर एक जो रो होता है मेरे पास, अगर मैं उसके एलिमेंट का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। और अगर मैं दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है अगर मैं उनका स्क्वायर करके एडिशन करती हूँ तो 1 मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करती हूँ तो जो उनका जो सम आएगा वो 0 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा एक एलिमेंट है, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो अगर मैंने यहाँ पे आयोटा रख दिया, यहाँ मैं आयोटा रख सकती हूँ, माइनस आयोटा रख सकती हूँ और 1 रख सकती हूँ, और मेरे पास n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अगर यहाँ मैंने वो रख दिया आयोटा या माइनस आयोटा तो यहाँ सारी जगह 0 आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर तो n चॉइसेस थी, यहाँ भी रख सकती थी, यहाँ भी कहीं भी रख सकती थी मैं, 1 को भी, -1 को भी और आयोटा को भी, ठीक है। तो यहाँ n चॉइसेस थी, लेकिन जैसे ही सेकंड रो में आई तो ये वाली चॉइस, अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो ये वाली चॉइस तो ख़त्म होगी, क्योंकि जो सम ऑफ रोज सम ऑफ कॉलम्स होता है का स्क्वायर वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ आयोटा नहीं रख सकती मैं, तो यहाँ मेरे को 0 रखना पड़ेगा। तो अब इसके पास 1 आयोटा और माइनस आयोटा के पास n-1 चॉइसेस बची। तो ऐसे करते करते एंड तक हमारे पास 1 चॉइस बचेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया आंसर जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यहाँ n चॉइसेस, यहाँ n-1 और अब यहाँ पर 1 आई, और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की चॉइसेस हैं, 1 रख सकते हैं, माइनस आयोटा रख सकते हैं और आयोटा। तो यहाँ से ये आंसर हो गया 3 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल किस लिए? यहाँ n चॉइसेस, यहाँ n-1 और यहाँ 1। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू, अगर हमें a कोई मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1, देन a इनवर्स। अब इसका एक तो तरीका ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या तो मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे इन्वर्स निकल जाएगा। और यहाँ हम एक जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसमें जो हमारा ए इनवर्स होता है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ए इनवर्स निकालने के लिए अगर हम ये चेक कर लें कि ये जो मैट्रिक्स है ये अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स ना निकाल के हम सिर्फ ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो अब चेक करते हैं क्या ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये बना, ठीक है, 0 0 1, तो ए ट्रांसपोज 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से मिलेगा मेरे को 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1,
ठीक है, इस टाइप से ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो जो ए इनवर्स की वैल्यू होती है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल ही आएगा, तो यहाँ से ए इनवर्स ए के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S इज इक्वल टू, S एक ऐसा सेट है जिसमें 2 क्रॉस 2 की वो मैट्रिसेस आ रही हैं 2 क्रॉस 2 की जो एंट्रीज फ्रॉम C एंड A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू 5 2 1 10, देन हमें चेक करना है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ S है वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज़ कर लें कि जो ट्रेस है A ट्रांसपोज A का वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल एंट्रीज। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ हम जर्नल निकाल लें तो वो हमारा 15 आएगा। क्यों आएगा 15? क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो 5 + 10 यहाँ से 15 आया। लेकिन अगर हम वैसे करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कभी भी मेरा 15 के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी इस सेट में एक भी एलिमेंट, एक भी मैट्रिक्स नहीं लाई करती, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रही है यहाँ से कि ट्रेस जैसे मर्जी निकाल लो वो मेरा 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बार तो 15 आ रहा है और एक बार बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो जो 15 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जो मेरा ये क्वेश्चन है इसमें S के अंदर कोई भी मैट्रिक्स लाई नहीं करेगी, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ S होगी वो मेरी 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर आइडेम्पोटेंट। तो सबसे पहले हम आइडेम्पोटेंट समझते हैं। A square matrix is said to be idempotent if A square is equal to A। अब डायगोनल वैसे लेनी है तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें हम स्क्वायर करते हैं, तो ये आता है A2 का स्क्वायर अप टू सोन AN का स्क्वायर, और ये मेरा इक्वल होगा डायगोनल A1 A2 A3। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से आया मेरे पास AI का स्क्वायर इज इक्वल टू AI। अब AI मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बना AI - 1 इज इक्वल टू 0। तो AI की वैल्यू 0 आई और 1 आई। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आई। तो हर एक AI के पास 2 चॉइसेस हैं और टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास n है। तो यहाँ से जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा 2 की पावर n। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सेटिस्फाइंग A की पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर मैं A को ये ले लूँ 0 1/A 0 0। ठीक है, तो अगर मैं A की पावर 8 करती हूँ तो ये मेरे को आइडेंटिटी देगा। ठीक है, ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं, और अगर हम वैसे सोचना चाहें तो हम एक मैट्रिक्स ये भी बना सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इसकी 8 पावर करो तब भी 1 देगा। एक मैट्रिक्स ये भी बना सकते हैं, इसकी 8 पावर करेंगे तब भी वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और अगर ये मैट्रिक्स लेते हैं तब ये भी हमें ऐसे ही देगा। तो इस टाइप से हम बहुत सी ऐसी मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं जिनकी पावर 8 करने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 0 1 -1 1 देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब A की पावर चेक करते हैं। अगर हम A स्क्वायर फाइंड करें तो वो क्या आएगा -1 1। अब स्क्वायर करना है तो ऐसे करते हैं, जो इसका रोज होता है वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी -1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ से 0। ठीक है, तो ये तो मेरा आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया। अब नेक्स्ट मैं करूँगी A4। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में एक तो 1 दे रखा है, एक 2 एक 4, तो सीधा डायरेक्ट 4 निकाल लूँगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो A स्क्वायर है A4 निकालना है तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, तो जो A स्क्वायर है वो 1 0 ये आ जाएगा -1 1 1 0। तो अब इसको सोल्व करते हैं, क्या ये हमें आइडेंटिटी दे सकता है। तो यहाँ एलिमेंट आया -1, तो यहीं पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि हमें यहाँ से आइडेंटिटी नहीं मिलने वाली A4 से। तो एक ही लास्ट ऑप्शन बचा कि A की पावर 6 ही हमें देगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो A की पावर 6 करने पे ही हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड करना था सच दैट कि A की पावर n करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 2 3
ये जो 2 1 0 फर्स्ट रो एंड 0 2 0 सेकेंड रो एंड 0 0 3 ये थर्ड रो, देन द ट्रेस ऑफ द a रेज टू पावर 20 इज, अगर मैं a20 निकालना चाहूँ और मेरे पास इस टाइप की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ मेरे को उनसे मतलब है, तो डायगोनल एलिमेंट्स की पावर हो जाती है जितनी हम यहाँ पावर करते हैं, तो यहाँ से आएगा 3 की पावर 20, ठीक है। बाकी ये 0 0 0 इनसे हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें करना है ट्रेस फाइंड, और ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो यहाँ पर जो मेरे डायगोनल एलिमेंट हैं उनका सम निकाल लूँगी मैं, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। तो 2 की पावर 20 प्लस 20 को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इज, हमें चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकते हैं। सिमेट्रिक तो हम देखते ही बता सकते हैं कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होना चाहिए, तो अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये मैट्रिक्स हमारी क्यों सिमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज मेरा माइनस A के इक्वल होना चाहिए, तो A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। A ट्रांसपोज में रोज कॉलम में चेंज होते हैं और कॉलम रोज में, तो यहाँ से बना कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरा माइनस A के इक्वल है, तो A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ गया, तो जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेकिन ये हमारा सिंगल करेक्ट नहीं है, ये हमारे मल्टीपल करेक्ट हैं। तो अब ऑर्थोगोनल चेक करते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ से A है हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब A ट्रांसपोज लिख लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड यहाँ पर कोस थीटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा, यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ से 0 मिलेगा। उसके बाद कोस माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से 0 मिलेगा। उसके बाद साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आएगा। तो यहाँ से मेरे सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट हुए कि ये मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट, इफ A इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, अगर A कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 है, वूज एवरी रो सम इज 2, कि उसका हर एक जो मेरी मैट्रिक्स है वो 10 क्रॉस 2 की है, ठीक, 10 क्रॉस 10 की है, और उसका हर एक रो का सम 2 हो रहा है, देन द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ A की पावर 6 निकालना है। तो अगर हर एक रो का सम 2 हो रहा है, ठीक है, तो उसकी पावर करनी है 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और n जितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 इंटू 10, ये आ जाएगा 640। तो यहाँ से मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट A इज इक्वल टू AB B माइनस A वेयर A B C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ M इज इक्वल टू A की पावर 2m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब सबसे पहले मैं जो मेरा ये है m इज इक्वल टू A की पावर 2m है, ठीक है। अब A स्केयर निकालते हैं, तो यहाँ से बनेगा AB B माइनस A, यहाँ से आया A B B माइनस A, तो ये मेरा इक्वल है A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस B और दिस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा A स्केयर प्लस B स्केयर, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट करूँगी तो यहाँ पे इसका स्केयर आ जाएगा, अगर मैं A4 निकालती हूँ तो स्केयर आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं A की पावर 2m निकालती हूँ तो यहाँ पर m आएगा, और ये कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी A 2 की पावर m प्लस B 2 की पावर m, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।